हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा दूसरा अध्याय है मीठे बोल। बच्चों, यह एक लोक कथा है। अब देखिए बच्चों, बोल का क्या अर्थ होता है? बोल का अर्थ होता है बोली। इसका मतलब है कि हमें हमारी बोली हमेशा मीठी रखनी चाहिए और हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, अगर हम किसी दूसरे से अगर मीठी बोली में बात करते हैं तो वह हमसे ज़रूर प्रभावित होता है। तो देखिए बच्चों, बोली बोली का भी दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम यह देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। देखिए बच्चों, एक खरगोश था। कौन था? एक खरगोश। वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। खरगोश घूम रहा था और घूमते घूमते कहाँ पहुंचा? बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की भेलियों पर पड़ी। बच्चों, भेलियों का अर्थ होता है डलिया। जब वह बाजार में जा रहा था तो उसने वहां पर देखा कि वहां पर गुड़ की भेलियां मतलब गुड़ की डलियां थी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने को मिल जाए। खरगोश है वो क्या सोच रहा था कि कितना अच्छा हो कि मुझे कितना मज़ा आ जाए अगर मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने को मिल जाए। पर कैसे? पर उसके मन में क्या प्रश्न आया कि कैसे मिले? चुरा लूं? क्या मैं उस गुड़ को चोरी कर लूं? फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, चोरी करना कैसी बात है? बुरी बात है। चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं दुकानदार से ही मांग लूं? फिर उसने सोचा कि चोरी नहीं करके क्यों नहीं मैं दुकानदार से ही मांग लूं, वह जरूर गुड़ दे देगा। उसने क्या सोचा कि अगर मैं दुकानदार से ही मांग लूं तो वह मुझे जरूर गुड़ दे देगा। तो देखिए बच्चों, अब खरगोश क्या करता है। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु है। उसने दुकानदार से क्या बोला? आप दयालु है। दयालु का अर्थ क्या होता है बच्चों? दया करने वाला। उसने कहा, हे दुकानदार, आप दया करने वाले हो। दानी है। दानी का अर्थ होता है बच्चों दान करने वाला। आप दान करने वाले हो, जीवों पर दया करते हैं। आप हमेशा जीवों पर दया करते हो। आपका कारोबार बढ़े। कारोबार का क्या अर्थ होता है बच्चों? कार्य या व्यापार, कि आपका व्यापार बढ़े। आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? उसने दुकानदार को बोला कि आप दयालु हो और दानी हो और आपका कारोबार बढ़े। मतलब उसने मीठी मीठी बोली से उस दुकानदार को प्रसन्न कर दिया। अब देखिए बच्चों, क्या दुकानदार उसकी बातों को सुनकर उसे गुड़ देगा? तो देखते हैं। खरगोश की बात सुनकर दुकानदार खुश हो गया, क्योंकि खरगोश ने उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। तो वह दुकानदार क्या हो गया? उससे खुश हो गया। उसने उसे गुड़ दे दिया। उसने खरगोश को क्या दे दिया? गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उछलता हुआ जंगल की तरफ भागा, क्योंकि उसे गुड़ मिल गया था। इसलिए वह खुश होता हुआ गुड़ को लेकर कहाँ भाग गया? जंगल की ओर भागा। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये खरगोश है वो कहाँ गुड़ खा रहा है? पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खा रहा है। तो बच्चों, वो खरगोश आराम से पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। अब देखिए बच्चों, क्या होता है आगे। इतने में एक लोमड़ी वहां पर आ गई। जब वो गुड़ खा रहा था पेड़ के नीचे बैठकर, तभी एक लोमड़ी वहां पर आ गई। उसको देखकर खरगोश ने गुड़ छिपा लिया। जब लोमड़ी को खरगोश ने देखा तो खरगोश ने क्या किया? खरगोश ने अपना गुड़ छुपा लिया। लोमड़ी बहुत चालाक थी। चालाक का अर्थ होता है बच्चों चतुर। जो लोमड़ी थी वो बहुत चतुर थी। उसने गुड़ को देख लिया था। जब खरगोश गुड़ छुपा रहा था तो लोमड़ी ने उसे छिपाते हुए देख लिया था। वह बोली, तुम गुड़ कहाँ से लाए? उसने खरगोश को डराकर बोला कि तुम गुड़ कहाँ से लाए? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बच्चों, जो लोमड़ी थी उसने खरगोश को धमकाया कि तुम गुड़ कहाँ से लाए हो?
अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब देखिए बच्चों, क्या खरगोश उसे बताता है? तो देखते हैं बच्चों। खरगोश ने कहा, मुझे मत मारो। खरगोश लोमड़ी से डर गया, तो उसने क्या बोला कि मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। बाजार में एक दुकान पर खूब सारा गुड़ रखा है। खरगोश ने क्या कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ। जो बाजार है उसमें एक दुकान पर बहुत सारा गुड़ रखा है, तुम वहां जाना, दुकानदार से मांग लेना। खरगोश ने क्या कहा कि तुम उस दुकान पर जाना और उस दुकानदार से मांग लेना, वह तुम्हें भी गुड़ दे देगा। खरगोश ने क्या कहा कि लोमड़ी तुम उस दुकानदार के पास जाना और उससे गुड़ मांग लेना, तो जब तुम उससे गुड़ मांगोगे तो वह तुम्हें जरूर दे देगा। लोमड़ी बोली, अब चुप रहो, मुझे ज़्यादा मत समझाओ। लोमड़ी खरगोश की बात नहीं मानी। उसने क्या कहा कि तुम चुप रहो, मुझे ज़्यादा मत समझाओ, मैं खुद देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। अब देखिए बच्चों, लोमड़ी क्या करती है। लोमड़ी बाजार की तरफ चल दी। जो लोमड़ी थी वो कहाँ चली गई? बाजार की तरफ। उसने गुड़ का ढेर देखा। देखिए बच्चों, ये लोमड़ी है, उसने क्या देखा? गुड़ का ढेर देखा। गुड़ देखकर सोचने लगी, खरगोश तो मूर्ख है। कैसा है खरगोश? मूर्ख है। थोड़ा सा गुड़ लेकर ही वह खुश हो गया कि खरगोश तो मूर्ख है, वो तो थोड़े से गुड़ को लेकर ही खुश हो गया, लेकिन मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। निर्बल का अर्थ होता है बच्चों कमजोर, कि मैं खरगोश की तरह निर्बल यानी कमजोर नहीं हूँ कि थोड़े से गुड़ में ही मान जाऊं। दुकानदार को धमकाकर बहुत सारा गुड़ ले लूंगी। धमकाकर का अर्थ होता है बच्चों डराकर। लोमड़ी ने क्या सोचा कि खरगोश तो निर्बल है, मतलब कमजोर है, वो थोड़े से गुड़ में ही मान गया, लेकिन मैं दुकानदार को धमकाकर यानी डराकर बहुत सारा गुड़ उससे ले लूंगी। वह दुकानदार के पास गई और अकड़कर बोली। जो लोमड़ी थी वो दुकानदार के पास गई और अकड़कर। अकड़कर का अर्थ होता है बच्चों घमंड करना, मतलब घमंड भरे शब्दों में बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो। बेईमान का क्या अर्थ होता है बच्चों? झूठा। उसने दुकानदार को क्या कहा कि तुम झूठे हो, सामान कम तोलते हो। जो सामान है वो तुम कम तोलते हो, मिलावट करते हो। मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब देखिए बच्चों, लोमड़ी दुकानदार के पास जाकर उसको डरा रही है और उसे कह रही है कि तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, है ना। तो देखिए बच्चों, अब जो लोमड़ी है वो दुकानदार को डराती है, तो दुकानदार को समझ में आ गया कि अब इस लोमड़ी के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, दुकानदार सोचने लगा यह लोमड़ी धूर्त है। धूर्त का अर्थ होता है बच्चों चालाक। दुकानदार ने क्या सोचा कि यह लोमड़ी कैसी है? चालाक है, मुझे धमकी दे रही है, डराकर गुड़ मांग रही है। वह क्या कर रही है? मुझे डराकर गुड़ मांग रही है। अभी मजा चखाता हूँ। मजा चखाने का अर्थ होता है बच्चों सबक सिखाना। दुकानदार ने क्या कहा कि ये मुझे डरा रही है और डराकर मुझसे गुड़ मांग रही है, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ यानी सबक सिखाता हूँ। वह बोला, बैठो बैठो, मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। दुकानदार ने उसको सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची, तो उसने लोमड़ी से क्या कहा कि बैठो बैठो, मैं तुम्हें अभी गुड़ देता हूँ। लोमड़ी क्या हो गई? खुश हो गई। लोमड़ी ने क्या सोचा कि जो दुकानदार है वो मुझसे डर गया है, इसलिए वह मुझे बिठा रहा है और मुझे गुड़ देगा। दुकानदार अंदर गया। दुकानदार कहाँ गया? दुकान के अंदर। उसने गुड़ का बोरा देखा जिसमें बहुत सारे चींटे थे। जो दुकानदार है उसकी दुकान के अंदर जो बोरा था उसमें बहुत सारे चींटे लगे हुए थे। वह उसे उठा लाया और लोमड़ी से बोला,
लो इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो। उसने क्या कहा लोमड़ी से कि लो इस बोरे में से तुम्हें जितना गुड़ चाहिए उतना गुड़ तुम ले लो। अब देखिए बच्चों क्या होता है। लोमड़ी ने झट से बोरे में अपना हाथ डाला। लोमड़ी ने क्या सोचा कि मैं फटाफट इस बोरे में से बहुत सारा गुड़ निकाल लेती हूँ, इसलिए उसने क्या किया, झट से उस बोरे के अंदर हाथ डाला। हाथ डालते ही चींटे उसके हाथ पर चिपक गए, क्योंकि उस बोरे में क्या थे, बहुत सारे चींटे लगे हुए थे। तो वो उसके हाथ पर चिपट गए और काटने लगे। लोमड़ी के हाथ को क्या करने लगे, वो काटने लगे। उसने झट से अपना हाथ खींचा, क्योंकि उसके हाथ पर किसने काटा था, चींटों ने काटा था, और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी, क्योंकि उसके हाथ पर चींटे चिपक गए थे, इसलिए वह अपना हाथ जोर जोर से जमीन पर पटकने लगी। पटकने से हाथ पर चोट लग रही थी, क्योंकि जब वह चींटे छुड़ाने के लिए अपना हाथ जमीन पर पटक रही थी तो उसके हाथ पर क्या लग रही थी, चोट लग रही थी और दर्द भी होने लगा। पर चींटे नहीं छूटे। बच्चों आप देखते हो ना कि चींटे एक बार जो चिपक जाते हैं तो कितने मुश्किल से वो छूटते हैं। बच्चों जो चींटे थे वो लोमड़ी के हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूट रहे थे। फिर लोमड़ी जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़ तो कैसा है, खारा है। अब देखिए बच्चों, जब लोमड़ी को गुड़ खाने को नहीं मिला तो उसने गुड़ को क्या कहा, खारा कहा। अब देखिए बच्चों, जो बोली है, जो हमारी बोली का कितना असर पड़ता है दूसरों के ऊपर। जब खरगोश ने दुकानदार से गुड़ मांगा और जो लोमड़ी ने दुकानदार से गुड़ मांगा, उन दोनों में कितना अंतर था। खरगोश ने प्यार भरे शब्दों में दुकानदार से गुड़ मांगा था, इसलिए दुकानदार ने उसे गुड़ दे दिया था। लेकिन जो लोमड़ी थी वो अकड़कर उसे धमकाकर गुड़ मांगना चाहती थी, तो दुकानदार ने भी उसे सबक सिखा दिया। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही अच्छा व्यवहार करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो हमारा अध्याय 2 था उसको पढ़ा है। अब अगली कक्षा में बच्चों हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उसे हल करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।